दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल के अंतिम लम्हों में इतना तगड़ा ड्रामा हो गया कि शाकिब अल हसन ने अंपायर के साथ मिलकर फिर से चीटिंग करनी चाहिए। तब रोहित और कोहली और सिराज को इतना गुस्सा आया कि वो शाकिब अल हसन को थप्पड़ मारने के लिए आगे आ गए थे। लेकिन कैसे दोस्तों, शाकिब अल हसन की बेवकूफी के चलते पूरा मैच ही रोकना पड़ गया और इस लड़ाई का चौंकाने वाले वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच अपने एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। वो इसलिए क्योंकि तीसरे दिन के खेल तक भारत की तरफ से हमें 2-2 शतक देखने को मिले। आपको वो स्कोर तो याद होगा जिस पर हमने बांग्लादेश को आउट किया था। हमने उन्हें 150 पर ऑल आउट किया था और अब जब ज्यादा रन बनाने की बारी आई तब दोस्तों भारत की तरफ से गिल ने भी शतक लगाया। 119 रन की नाबाद पारी खेली। इधर पंत साहब भी 109 रन की धाकड़ पारी खेल कर गए। कुल मिलाकर भारत ने 519 रन का स्कोर और 520 रन का टारगेट बांग्लादेश के सामने रखा, जिसे दोस्तों चेज करने के लिए बांग्लादेश की टीम की शुरुआती कमर तोड़ी जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने इस टीम के सबसे पहले सलामी जोड़ी के बैट्समैन जाकिर हसन को 33 रन पर आउट किया। आउट करने में 17 ओवर जरूर लग गए, लेकिन उनका विकेट मिलते ही अब अश्विन ने 3 की तिगड़ी बना डाली, यानी कि 3-3 विकेट निकाल दिए। शादमान इस्लाम नाम के खिलाड़ी को 35 रन पर उन्होंने गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद मोमिनुल हक को अश्विन ने 13 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मुशफिकुर रहीम को भी अश्विन ने ही 213 रन पर कैच आउट करा दिया था। अब यहां से मैच पलट चुका था। बांग्लादेश की टीम दोस्तों जानती है कि मुकाबले को जीतने से तो वो रही, ऊपर से 2 दिन बचे हैं तो उनकी हार तो निश्चित है। लेकिन शाकिब अल हसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खिलाड़ी कम और बेईमान ज्यादा हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में उनकी बेईमानी के किस्से मशहूर हैं। वो चाहे किसी को मैनगेडिंग करके रन आउट कराना हो, मैच को खत्म करना हो, या फिर किसी भी तरीके का गुस्से का व्यवहार करके खिलाड़ी और अंपायर को छोटा दिखाना हो, या फिर कुछ ऐसा ड्रामा कर देना हो कि दूसरी टीम आपको मारने के लिए दौड़ पड़े। और यही तीसरा कारण है जिसके चलते आज पूरी दुनिया शाकिब अल हसन पर थू-थू कर रही है। दरअसल दोस्तों, शाकिब अल हसन शैंतो के साथ बैटिंग कर ही रहे थे। 14 गेंदें वो खेल चुके थे। इधर शैंतो ने भी 51 रन बना दिए थे। लेकिन जैसे ही सिराज गेंदबाजी कराने आए तब भारतीय समय के अनुसार 4:15 ही बजे थे, क्योंकि मुकाबला चेन्नई में हो रहा है तो वहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ था। 38वां ओवर डाला जा रहा था। सिराज वैसे ही बहुत धीमी गति की गेंद डाल रहे थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी गेंद होती नहीं कि शाकिब अल हसन बच्चों की तरह रोकर अपने ड्रामे शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो अंपायर को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो लाइट कितनी ज्यादा कम है, मैं ऐसे में तेज गेंद नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दिख ही नहीं रही। आप बॉलर को कहिए वो स्पिन गेंदबाजी कराए तब मैं खेलूंगा। इसके बाद दोस्तों सिराज तैयार हो गए थे एक वक्त पर स्पिन गेंदबाजी कराने के लिए, लेकिन लफड़ा इतना ज्यादा बढ़ा दिया शाकिब अल हसन ने कि रोहित और कोहली भी उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए नजर आए और उन्हें पहले मारने भी आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अंपायर से एक भारी भिड़ंत के बाद अंपायर ने अपना फैसला सुनाया और मैच को वहीं रोक दिया गया, जबकि मैच वहां से 45 मिनट और ज्यादा चल सकता था बड़े ही आराम से। लेकिन ये शाकिब अल हसन की बेवकूफ़ी है जिसके चलते पूरी दुनिया आज उन्हें थू-थू कर रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित और कोहली इतना गुस्सा गए थे कि वो इन पर लिटरली हंसकर अपना गुस्सा उतार रहे थे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, शाकिब अल हसन हर बार ऐसी बेईमानी करते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? उन पर कितने करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़कर ऋषभ पंत ने इतिहास ही रच दिया है। लेकिन कैसे अकेले सिंगल हैंडेडली ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 6ठा टेस्ट शतक जड़ा। सालों बाद वापसी कर रहे ऋषभ पंत की पूरी पारी, उनके शतक और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत के शतक को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे आज नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ सालों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने इतिहास ही रच दिया। ये बताने की जरूरत नहीं कि ऋषभ पंत दूसरे धोनी ही हैं, लेकिन आज उन्होंने दुनिया के सामने फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया और चौके छक्के जड़ते हुए अपने शतक को कैसे लगाया, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि पहले टेस्ट मैच में हमने 376 रन पहली इनिंग में बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेशी टीम को 150 पर ऑल आउट भी किया। लेकिन जब दूसरी इनिंग में बैटिंग की बारी आई तब रोहित, जायसवाल, कोहली सब फ्लॉप रहे। ऐसे में गिल का साथ देने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी की जरूरत थी जो कि ऋषभ पंत बने। और दोस्तों, ऋषभ पंत ने फिर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी। दूसरे दिन के खेल में ही ऋषभ पंत ने चौके छक्के जड़कर 12 रन बना दिए थे। इस 12 रन में भी उनका एक चौका और एक छक्का था।
दोस्तों इसके बाद आज तीसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। आप केवल गेंदबाज का नाम लीजिए, आज ऋषभ पंत ने हर एक की जमकर कुटाई करी है। दोस्तों शाकिब अल हसन को चौका छक्का तो उन्होंने चढ़ाई था, लेकिन आज के दिन की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही ऋषभ पंत ने मेहदी हसन को पीटना शुरू किया। सबसे पहले दोस्तों ऋषभ पंत ने मेहदी हसन को पारी के 38वें और 40वें ओवर में बैक टू बैक चौका और छक्का लगाया। इसके बाद ऋषभ पंत का 50 पूरा हो चुका था और फिर से ऋषभ पंत को जब मौका मिला तो उन्होंने फिर से मेहदी हसन को 46वें ओवर में एक चौका लगाया और इसके बाद ऋषभ पंत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 47वें ओवर की बात है दोस्तों, जब उन्होंने शाकिब अल हसन को चौका जड़ा, उसके बाद अगले ही ओवर में हसन महमूद को उन्होंने चौका लगाया, फिर दोबारा एक छक्का जड़ा और देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में एक अलग ही रेस चल चुकी थी शतक लगाने की, जिसे ऋषभ पंत ने जीत लिया। शाकिब अल हसन को दोस्तों पारी के 51वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाए। उसके बाद शाकिब अल हसन को ही एक छक्का लगाया 53वें ओवर की पहली गेंद पर, फिर दोबारा चौका लगाया और मेहदी हसन को भी चौका जड़ने के बाद फाइनली शाकिब अल हसन के 55वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपना 100 पूरा कर लिया। दोस्तों ऋषभ पंत ने यह कारनामा ना मात्र और मात्र 127 गेंदों के अंदर कर लिया था। इस 109 रन की पारी में उनके 13 चौके तो 4 छक्के शुमार थे और 85 का स्ट्राइक रेट, जो कि शुभमन गिल से भी कहीं गुना ज्यादा था। दोस्तों ऋषभ पंत ने आज एक नायाब रिकॉर्ड भी बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके 6 शतक पूरे हो चुके हैं और ऐसा करने वाले वो धोनी के बराबर के विकेटकीपर बन गए हैं। जी हाँ, धोनी के भी नाम 6 ही शतक हैं टेस्ट में, लेकिन अब तो लग रहा है कि ऋषभ पंत अपनी उम्र के लिहाज से ये 6 को जल्दी 12 में भी तब्दील कर देंगे। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने 2300 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए हैं और लग रहा है कि ऋषभ पंत अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर भी तोड़ डालेंगे, जो कि 159 रन है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के लिए एक लाइक तो बनता है और आप सभी इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना, पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है। उधर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनकी रफ्तार भी कहां रुक रही है। शुभमन गिल ने भी आज टेस्ट करियर में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 7वां 50 था।
शुभमन गिल, पंत दोस्तों दोनों ही अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि दो युवा बल्लेबाज भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद संभाल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी और इसी जज्बे को देख करना आज रोहित, कोहली, गंभीर सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके बल पर ही भारत का स्कोर 400 के पार भी पहुंच रहा है। आप दोस्तों इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करे बगैर नहीं जाइएगा।